Good morning, children. Today is GK beta. So open the page. Open your page 13. Open the page 13 beta. First है words, bird, watch. What is the name of lesson? Birds, watch. आप हंसो बर्ड्स के बारे में कितना जानते हो? आप लोगों क्लास में पढ़े हो बर्ड्स के बारे में, तो उनके बारे में कितना जानते हो? बर्ड्स मेक नेस्ट एट डिफरेंट प्लेसेस एंड विद डिफरेंट मटेरियल्स. बर्ड्स जो है बेटा वो डिफरेंट है सो प्लेसेस पर डिफरेंट मटेरियल से अपना है सो बनाते हैं. ओके बेटा, मैच द बर्ड्स विथ देयर नेस्ट. वो किससे बनाते हैं, किस मटेरियल से बनाते हैं, कैसा वो बनाते हैं, उससे आपको मैच करना है. हैव यू सीन नेस्ट? कभी आप लोगों ने बर्ड्स का नेस्ट देखा है? कोई मुझे बताएगा बर्ड्स का नेस्ट देखा है? यस मैम, मैंने देखा है. हाँ, किस बर्ड का देखा है बेटा? किस बर्ड का वो नेस्ट था? मैम वो नील बर्ड का शायद लग रहा था, या स्पैरो का था? किसका था? अंशिका, किसका था बेटा? पिजन का. वेरी गुड, पिजन का भी देखा है. यस यस, पिजन का भी मतलब आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि वो है सो ज्यादातर हमारे. हाँ, चलो तो अभी जो हम बुक में देख रहे हैं, पेज नंबर 13 निकालो बेटा. पेज नंबर 13 में फर्स्ट है टेलर बर्ड. फर्स्ट है बेटा टेलर बर्ड. ऑप्शन है नेस्ट हैंग डाउन फ्रॉम ब्रांचेज ऑफ ए ट्री. मतलब उनका जो है नेस्ट जो हैंग होता है वो ब्रांचेज ऑफ ट्री से होता है. नेस्ट इन द हॉलो ऑफ ए ट्री. खाली जगह जो उसमें एक है सो बन जाता है, उसमें हॉलो स्पेस में होते हैं, या दो ब्रांचेज के बीच में जो हॉलो स्पेस होता है उसमें बनाते हैं. कप सेपेड नेस्ट, नेस्ट मेड ऑफ लीव्स, डो नॉट मेक नेस्ट, एंड नेस्ट ऑफ पेबल्स. पेबल्स में वो सो बनाते हैं. तो बेटा टेलर बर्ड जो होता है वो स्टिच करता है, लीव्स को स्टिच करता है. और टेलर बर्ड जो है इसीलिए उसका नाम है सो टेलर बर्ड रखाया, क्योंकि वो है सो अपने इसको है सो ये करता है. ठीक है बेटा, स्टिच करता है, इसीलिए उसका उसका नाम जो है वो टेलर बर्ड आया. ओके बेटा, तो यहाँ पर हम है सो उसको टेलर बर्ड बोलते हैं. तो टेलर बर्ड मैच किससे होगा बेटा? मैच द बर्ड्स विद देयर नेस्ट. उसके नेस्ट से आपको मैच करना है. तो टेलर बर्ड क्या है बेटा? मेड अप नेस्ट मेड ऑफ लीव्स. लीव्स से वो बनाता है स्टिच करके, उसको हम बोलते हैं ये टेलर बर्ड. ओके बेटा, सेकंड है ऑप्शन, सेकंड है पीजन, यानी कि यस. तो पीजन पीजन है सो कहाँ कहाँ बनाता है बेटा? तो पीजन जो कबूतर जो है वो है सो बनाता है नेस्ट ऑफ पेबल्स. वो पत्थरों के बीच में बनाता है. ओके बेटा, कोयल, कोयल के बारे में कहा ही जाता है कि वो अपना नेस्ट नहीं बनाती है, वो अपने एग से क्रो के नेस्ट में रख देती है. और क्रो जो होता है वो है सो फीमेल क्रो जो होता है वो अपने बच्चों के साथ साथ कोयल के भी अंडों को वो है सो ये करती है, हैचिंग करती है. और सो जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो उड़ जाते हैं. तो कोयल एक ऐसा वर्ड है कि वो हासो बिल्कुल भी हासो नेस्ट नहीं बनाता है. तो बेटा कोयल का क्या होगा? कोयल का होगा डज नॉट मेक नेस्ट. कोयल का क्या होगा? डज नॉट मेक नेस्ट. ओके बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल काव्या बाद में आंसर दे रही हैं, वो हंसो पहले आप आंसर दो बेटा, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आप हंसो
दे रहे हो। ठीक है, काव्या वर्मा, अनम्यूट योरसेल्फ। अंशिका, अनम्यूट योरसेल्फ। आप दोनों। काव्या, Yes, ma'am. काव्या, हाँ Yes. हाँ, तो Yes, बेटा ma'am. आपका है। तो आपका फोर्थ है बेटा वुड पेकर। वुड पेकर जो है वो है सो क्या बनाता है बेटा? वुड पेकर जो होता है वो जो हॉलो स्पेस होता है या हॉलो स्पेस वो बना लेता है। वुड पेकर अपने उसके स्टेम में एक है सो हॉलो स्पेस बना लेता है, जिसकी वजह से वो है सो वहां पर अपना घोंसला बनाता है। तो बेटा वुड पेकर क्या होगा? नेस्ट इन द हॉलो ऑफ ए ट्री। ओके बेटा। फिफ्थ है Yes. बुलबुल। बुलबुल है। बुलबुल का जो सब ये होता है बेटा, नेस्ट जो होता है बुलबुल का होगा cup shaped nest. कप सेपेड नेस्ट। वेरी गुड, कप सेपेड नेस्ट। Cup shaped. यस, कप के आकार का वो नेस्ट बनाता है ना बेटा? तो कप सेपेड नेस्ट। बीवर बर्ड का, बीवर यानी बीफ करता है, ठीक है ना बेटा? तो Nest. वो Ma'am, उसका होगा nest hang down from branch of a tree. वो इतना अच्छा से करता है कि वो हंसू बीफ करता है, इसी कारण वो उसको हम बीवर बर्ड बोलते हैं। वो उसका नेस्ट को वो ब्रांच से वो हैंग कर देता है और उसका हंसू वो गिरता नहीं है। तो बेटा आपके पास अभी मैं फिर से पूछ रही हूँ, टेलर बर्ड। टेलर बर्ड जो है वो नेस्ट मेड ऑफ लीव से मैच होगा, यानी कि फर्स्ट विल बी मैच टू द डी, नेस्ट मेड ऑफ लीव्स। सेकंड है पिजन। पिजन है, Nest पिजन, of pebbles. हाँ, Nest of pebbles. नेस्ट ऑफ पेबल्स, यानी टू विल बी मैच्ड टू F. एफ। कोयल, कोयल डज नॉट मेक नेस्ट है, सो ये नेस्ट बनाता ही नहीं है, तो ये है सो जाएगा Ma'am. ई। हाँ, तो थ्री जो है वो थ्री में मैच्ड बी, थ्री विल बी मैच्ड ई। वेरी गुड। फोर्थ है वुड पेकर। वुड पेकर विल बी मैच्ड विथ नेस्ट इन द Hollow. हॉलो स्पेस, है ना? उसके जो ये होते हैं, बीक्स होते हैं बेटा, वो बहुत तेजी से वो हंसो एवन होल कर देता है उसके किसी भी ट्री के स्टेम में, और वहां पर वो अपना नेस्ट बनाता है। बुलबुल, बुलबुल बेटा Ma'am. Ma'am, bulbul shaped nest. हाँ, Ma'am, cup shaped. कप सेपरेट नेस्ट। Ma'am, cup shaped nest. यस। सिक्स है बेटा बीवर बर्ड। बीवर बर्ड है Ma'am, nest हैंग्स from डाउन। branch of a tree. वेरी गुड, Ma'am, nest hang down from branch of a tree. वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। तो ये जो हमारा है, तुम लोग बर्ड्स के बारे में बहुत कुछ जानते हो। बर्ड्स मेक नेस्ट एट डिफरेंट प्लेसेस एंड विद डिफरेंट मटेरियल्स। उस सबके मटेरियल्स भी अलग होते हैं बेटा। मैच द बर्ड्स विथ देयर नेस्ट। ये आपका क्लियर हो गया है बेटा। नेक्स्ट जो आ रहा है बर्ड्स वॉच में, बर्ड वॉच में दूसरा जो है वो है रीड द क्लू। रीड द क्लूज गिवन बिलो एंड सॉल्व द फॉलोइंग पजल, है ना? तो रीड द, यहाँ पर क्या है बेटा कि आपको क्लूज दिए हुए हैं और यहाँ पर स्पेस दिया हुआ है। आपको इसको क्लूज के से आपको हंसो ये पजल को आपको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट है बेटा, फर्स्ट जो है हमारा वो है क्रिटिकल Vulture. endangered bird of India. Yes, Ma'am, vulture. 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 वेरी गुड। सृजा का भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सृजा VULTURE, vulture। सेकंड है बेटा फ्लेश ईटिंग वर्ड। अब वो कितना? हाँ, 4 वर्ड। तो हॉक, Ma'am, hawk. HAWK।
ये भी हमको देखना है कि वो उसमें कितना स्पेस डाले हुए हैं, यानी कि 4 ब्लॉक है, यानी वो जो है बर्ड जो होगा जो भी है वो 4 ही वर्ड्स का होना चाहिए। फ्लैश ईटिंग तुम्हारा ईगल भी है, लेकिन EAGLE वो 5 उसमें वर्ड्स हैं, और 5 यहाँ पर केवल 4 है, सो ये ईगल होगा। ठीक है बेटा। थर्ड लेजी बर्ड, वो है सो बहुत ज्यादा लेजी होते हैं। कोयल। 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 क्यों उसको लेजी बर्ड कहा जाता है बेटा? क्योंकि वो नेस्ट नहीं बनाती है ना? तो नेस्ट बनाना तो एक है सो बहुत, मतलब लेबर का काम है, हार्ड लेबर के साथ बर्ड्स अपना नेस्ट बनाते हैं। तिनका तिनका चुन करके, लीव्स चुन करके उसको है सो अपने अपने अनुसार, अपने बच्चों के अनुसार है सो काफी है सो करती हैं। तो एक है सो लेजी बर्ड कौन है बेटा? वो है कोयल। कोयल, है ना? कोयल। एक बच्चे ने लिखा ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच कितना है? इसमें मैंने ये भी कहा है कि इस पजल में ये भी देखना है कि कितने ब्लॉक्स दिए गए हैं। तो हमें ये भी ध्यान में रखना है कि अगर ये 4 ब्लॉक दिए हुए हैं तो 4 ही वर्ड का वो बर्ड होगा। ठीक है बेटा। अब है फ्लाइटलेस बर्ड। अच्छा, इसका आंसर आपने बताया था गरिमा? यस, ऑस्ट्रिच। यस, ऑस्ट्रिच। OSTRICH, ऑस्ट्रिच। बेटा उसका जो आंसर होगा क्या होगा? ऑस्ट्रिच। OSTRICH। ओके बेटा, ऑस्ट्रिच। नेक्स्ट है बेटा बर्ड दैट फ्लाइज ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेज। बर्ड्स है सो फ्लाई करता है। वेरी गुड। हाँ, पिकअप जो है वो ऊपर ज्यादा नहीं उड़ सकता, बहुत तो वो थोड़ी दूर है सो उड़ता है, फिर वो नीचे आ जाता है। तो पिकॉक एक ऐसा बर्ड है जो कि शॉर्ट डिस्टेंस वो है सो फ्लाई करता है। तो PEACOCK, PEACOCK। ऑल ऑफ यू राइट दिस। मैं ये देखना चाह रही हूँ कि सारे बच्चे लिख रहे हैं या नहीं, क्योंकि मैं ना नेक्स्ट जो आप लोगों का जो वीक होगा, नेक्स्ट सैटरडे को मैं एक क्विज करवाना चाहती हूँ, 3C वर्सेस 3D। ओके बेटा। तो आप लोग को मैं जितना तक पढ़ाई रखूंगी, पढ़ा लूंगी, उतना मैं आप लोगों से क्वेश्चंस राइज करेंगे उतने ही देर में। ओके बेटा। तो आप लोग नेक्स्ट वीक जो है वो आप लोग है सो लर्न करेंगे। ओके बेटा। मैं देख रही हूँ सारे बच्चे लिख रहे हैं। यस, आप लोग ऐसे जो मैं मैंने लिख लिया। वेरी गुड काव्य, मैम मैंने भी लिख लिया। वेरी गुड। हाँ हाँ, स्तुति शर्मा, बहुत सब लोग ऐसे देख रहे हैं। ठीक है, ओके बेटा, वेरी गुड। सब है सो कर रहे हैं, मैं आगे बढ़ती हूँ। ठीक है बेटा। तो लास्ट है बेटा सोशल बर्ड। सोशल बर्ड मतलब वो बहुत ज्यादा, हाँ, ग्रुप में रहने वाला स्पैरो। मैम स्पैरो। यस, मैम स्पैरो। यस, SPARROW, स्पैरो, SPARROW। ओके बेटा। तो आपका जो है वो क्लियर हो जा रहा है कि फर्स्ट जो है बेटा, फर्स्ट जो है वो मैं बता देती हूँ। फर्स्ट जो है वल्चर, VULTURE। सेकेंड है हॉक, HAWK। कोयल, KOEL, कोयल। ऑस्ट्रिच, OS, मतलब फर्स्ट है बेटा वल्चर, VULTURE। सेकेंड है हॉक, HAWK। थर्ड है कोयल, KOEL। फोर्थ है बेटा ऑस्ट्रिच, OSTRICH। ओके बेटा। फिफ्थ है पीकॉक, PEACOCK। लास्ट है बेटा स्पैरो, SPARROW। क्लियर है बेटा। तो अभी क्या है यहाँ पर डू यू नो है, डू यू नो को देखो।
द न्यूली हैच्ड क्रोकोडाइल इज 3 times, जो हैच किया जाता है, हैचिंग क्या है बेटा, अंडे से जो बच्चे को निकालने, बच्चे जब उसमें से निकलते हैं, वो बेबी बर्ड, तो उसको कहते हैं हैचिंग। एक तो लेइंग हो गया एंड हैचिंग। तो द न्यूली हैच्ड क्रोकोडाइल, एग से निकला हुआ क्रोकोडाइल, इज 3 times लार्जर देन द एग फ्रॉम विच इज इमर्जेड, मतलब वो 3 times बड़ा होता है जितना उसका अंडा में वो है सो सिमटा हुआ होता है। ओके बेटा, ये डू यू नो में जानना चाहिए। ए लिटिल अर्चिन फिश अबाउट ए फुट लॉन्ग कैन किल ए शार्क। शार्क जो बहुत बड़ा होता है बेटा, तो 1 फुट लॉन्ग माने एक पैर के फुट के बराबर जितना होता है, वो अर्चिन फिश जो है वो शार्क को मार सकती है। तो ये सब क्या हमारा बेटा स्ट्रेंज है ना। तो एक और हमारा यहाँ पर है बेटा, रैट्स कैन सर्वाइव लॉन्गर, रैट्स कैन सर्वाइव लॉन्गर विदाउट वाटर देन कैमल। कैमल के बारे में तो हम जानते ही हैं कि वो है सो डेजर्ट में रहता है, इसलिए क्योंकि वो पानी को स्टोर करके या रखता है और काफी दिनों तक पानी के बिना वो रह सकता है। तो बेटा ये कहा जा रहा है कि रैट्स कैन सर्वाइव लॉन्गर विदाउट वाटर देन कैमल, कैमल से भी वो ज्यादा दिनों तक बिना वाटर का रह सकता है। ऑल स्नेक्स, Yeah. यस मैम ये डू यू नो नहीं है। यस डू यू नो में है, ये पेज नंबर 12 में है बेटा। All snakes can swallow animals bigger than their own body because they can stretch their jaw। जैसे स्नेक ही है बेटा, स्नेक क्या है, अपने से ज्यादा बड़े मतलब ऐसे जानवर को वो निगल जाता है, इसलिए कि वो जॉ बहुत अच्छे बड़ा खोल लेता है ना। पाइथन है या ये सब है। तो कुछ जो ऑल स्नेक्स कैन स्वेलो एनिमल्स बिगर देन देयर ओन बॉडी बिकॉज दे कैन स्ट्रेच देयर जॉ, वो काफी जॉ को फैला सकते हैं, इसलिए वो सो अपने से बड़े एनिमल को स्वेलो कर सकते हैं। क्लियर है बेटा। आपको ये सब भी डू यू नो भी आपको याद करना होगा बेटा, ताकि हम इसके बाद है सो कर सकें। नेक्स्ट बेटा पेज नंबर बर्ड्स वॉच तो आप लोग के पास क्लियर हो गया है, हैं? एक और पेज मैं देख लेती हूँ, एक और पेज के बाद आप लोग है सो करेंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि 14 तक आप लोग यह है सो याद करें। पेज नंबर 1 to 14 में आप लोग है सो क्रीज दें। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर भी क्या है ना बेटा कि pick the names of different food items from the puzzle and put them in the correct column below। आप लोग बेटा कुछ ऐसे इसमें पढ़े हो, एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड, इसीलिए मैं इसको समझाना चाह रही थी बेटा कि एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड, इम्यूनिटी बिल्डिंग फूड, समझे ना, और जंक फूड, ये हमारे 4 कैटेगरी। वो फूड एनर्जी गिविंग फूड हम किसको बोलते हैं बेटा, वो फूड जो हमें एनर्जी देता है, यानी कि फैट और कार्बोहाइड्रेट, मेनली कार्बोहाइड्रेट जो है वो है सो हमें एनर्जी देता है। तो हमको ये जो हमारे जो इसमें है, इसमें से चुन करके आप लोग को लिखना है, ठीक है ना। तो एनर्जी गिविंग फूड आपको 3 इसमें से चूज करना है, ये मैं होमवर्क में दूंगी। क्लियर है बेटा। सेकंड है बॉडी बिल्डिंग फूड, जो कि जिसमें कि प्रोटीन होता है ना, जैसे मीट, फिश, एग, ये सब क्या है बेटा, हमारा बॉडी बिल्डिंग फूड है, जो हमारा प्रोटीन है, जिससे हमारे शरीर का हम ग्रो करते हैं, हमारा शरीर ग्रो करता है, उसको हम बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। ठीक है ना, जो कि प्रोटीन जिसमें होता है उसको हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। एनर्जी गिविंग फूड है राइस है, व्हीट है, शुगर, तुम कुछ और भी लिख सकते हो बेटा, ठीक है ना। इम्यूनिटी बिल्डिंग फूड, जो तुम्हें को क्या करता है, प्रोटेक्टिव फूड भी हम इसको बोलते हैं, जो तुम्हें डिजीज से प्रोटेक्ट करता है, यानी कि विटामिन्स एंड मिनरल्स, विटामिन्स एंड मिनरल जो है उसको बोलते हैं
प्रोटेक्टिव फूड, यस ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में पाया जाता है ना। प्रोटेक्टिव फूड, मिल्क जो है बेटा वो है सो ये है। अब इसमें आपको देखना है कि आपको ढूंढना है ये बॉक्स जो डाला हुआ है कि उसमें वो है आइटम या नहीं। ठीक है बेटा, आपको पहला वर्ड इसमें दिया हुआ है इम्यूनिटी बिल्डिंग फूड, यानी कि फ्रूट्स का नाम दोगे आप। जंक फूड, जो आपको बहुत ही कम खाना चाहिए, जो आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है। तो बेटा उसमें आता है, जैसे आप खाते हो ना बर्गर, कुरकुरे, चिप्स, पिज्जा, ये सब क्या है बेटा, जंक फूड है ना। तो हमें उसको इसमें से पिक द नेम ऑफ डिफरेंट फूड आइटम्स फ्रॉम द पजल, यहाँ पर पजल दिया हुआ है, उसको तुम इन द राइट कॉलम, उसको करेक्ट कॉलम में, जैसे तुम पहला लाइन को तुम है सो पढ़ो। हाँ, पहला लाइन में कोई है? हाँ, जंक फूड्स लीड्स टू लीवर डिजीज, ये लीवर डिजीज से यह सो करता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमको ये देखना है कि इससे वर्ड कितने बन रहे हैं, हमको इस पजल में से कौन कौन से वर्ड बनाने हैं। जितने भी हमारे हैं बेटा उसमें तुम देखते जाओगे कि हमारा कैसे है। जैसे हमारा फर्स्ट रो में देख लो, फर्स्ट रो में मिल रहा है बेटा, फर्स्ट रो में नहीं मिल रहा है, सेकंड रो में एक है सो मिल रहा है राइस, थर्ड रो में RICE है ना बेटा, RICE। उसी ढंग से तुम है सो इसमें से ढूंढोगे। ये पेज नंबर 2, पेज नंबर 14 मैं दूंगी आप लोगों को होमवर्क, एज ए होमवर्क आप लोग इसमें करोगे। क्या कोई बता सकता है मुझे? बेटा मैं कुछ और बच्चों को अनम्यूट करती हूँ, आप लोग अनम्यूट कीजिए है, और मुझे बताइए कि आप लोग इसको समझ रहे हैं अच्छे से?